हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की 4 बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स। अगर आप ये टेक्निक्स सीख जाओगे, जो कि प्रैक्टिस करके कोई भी सीख सकता है, तो इसके आपको 3 मेन फायदे होंगे। फर्स्ट ये कि आप बात करने के एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकंड ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और थर्ड ये कि फिर आप किसी को भी और बताओ और सुनाओ कहकर बोर नहीं करोगे। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। टेक्निक नंबर 1, क्वालिटी। ये सुनने में बहुत कॉमन लगता है, लेकिन है नहीं। एक अच्छा कन्वर्सेशन डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। इसलिए जब भी आप बोलो तो कोशिश करो कि सारे अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स निकाल दो, जैसे कि जो है। तो कई बार लोग नॉर्मली वर्ड बहुत बोलते हैं और कई लोग बहुत बोलते हैं। ये वर्ड्स कन्वर्सेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते और इन्हें बोलने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये पैराग्राफ ध्यान से सुनिए। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह जो है क्रिकेट खेलने जाता हूँ। दोपहर तक नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ। देन शाम को नॉर्मली फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। इसको अब इससे कंपेयर करो। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ। देन शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। आपने देखा, सेकेंड वर्जन काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई है वो सेम है, बल्कि सेकेंड वर्जन ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सिंसियर लग रहा है। इसमें अभी भी एक कमी है। इसमें क्या कमी है देखते हैं। टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 है पॉजेज। एक जैसा बोलने की बजाय थोड़ा रुक कर बोलना चाहिए। जब आप थोड़ा रुक कर बोलते हो तो यह आपकी बात में दम पैदा कर देता है। सेम सेंटेंस को थोड़ा रुक कर बोलते हैं। मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ। देन शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मजा आता है। तो यह है डिफरेंस। अगर आपको अपने मैसेज में दम पैदा करना है तो थोड़ा रुक कर बोलिए और सही जगहों पर रुकिए। थर्ड टेक्निक है स्टेटमेंट्स। एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये कि सामने वाले पर क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस फायर करते जाते हैं, जैसे कि वो उनका इंटरव्यू ले रहे हों। डोंट डू दैट। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछोगे और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे तो ये वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाएगा और सामने वाला आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहेगा। इसलिए सवाल करने की जगह स्टेटमेंट्स यूज करो। मैं आपको 2 तरह की बहुत काम की स्टेटमेंट टेक्निक्स बताता हूँ। फर्स्ट है कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स। इसमें आपको करना यह है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करके उनके बारे में बस अंदाजा लगाना है और वही उनसे कहना है। मान लो कि आप किसी से पूछना चाहते हो कि उनकी हॉबीज क्या हैं, तो सिंपल क्वेश्चन तो ये हुआ कि आपकी हॉबीज क्या हैं। इसको अगर कोल्ड रीड स्टेटमेंट बनाना है तो कहो, आप काफी इंटरेस्टिंग पर्सन नजर आते हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी हॉबीज भी काफी इंटरेस्टिंग होंगी। अगर आपका अंदाजा गलत है तो वो आपको करेक्ट करेंगे कि नहीं यार, मैं कहाँ इंटरेस्टिंग हूँ, मैं तो दिन भर सोता हूँ। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्यों लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ। लेकिन अगर आप सही निकले तो आपके और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग रैपो बन जाएगा और वो भी हैरानी से पूछेंगे कि मेरी इंटरेस्टिंग हॉबीज हैं, आपको कैसे पता। कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स ज्योतिष भी यूज करते हैं। हाथ देखकर कहेंगे, बेटा तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है। हाँ बाबा, आपको कैसे पता? लकीरें कह रही हैं बेटा। बेटा तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड्स है। 2 नहीं होगी तो भी आपको लगेगा कि कहाँ एक ये है और एक वो है। बाबा बस आप तो बहुत पहुंचे हुए हो। डू नॉट फॉल इन दिस शिट। ये बस कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स हैं। इन्हें ज्योतिष, मेंटलिस्ट, साइकिक्स एंड इल्यूशनिस्ट यूज करते हैं। सामने वाले के बारे में अंदाजे लगाइए। अगर आप गलत हो तो वो आपको करेक्ट करेंगे। अगर आप सही हो तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट टेक्निक है स्टोरी स्टेटमेंट्स। अगर आपको किसी से पूछना है कि उनको किस बात से डर लगता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। आप इस सवाल को एक स्टोरी फॉर्म में बना सकते हो। आप कह सकते हो, बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं सोते टाइम खुद को ब्लैंकेट में पूरी तरह छुपा लेता था ताकि कोई भूत मुझे पकड़ ना पाए। यहाँ पर आपने एक स्टोरी सुनाई जिससे सामने वाला कई टॉपिक्स निकाल सकता है, लाइक अंधेरा, बचपन, भूत, और वो अपने एक्सपीरियंस बता सकता है। सो सिंपल क्वेश्चंस करने की जगह स्टेटमेंट्स यूज करो। इससे ज्यादा अच्छा कनेक्शन बनता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन की टेक्निक नंबर 4 पे। ये टेक्निक इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप इसे सीख जाओगे तो आपके पास बातों की कभी कमी नहीं होगी और आप कभी भी और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड्स यूज नहीं करोगे। इसे कहते हैं कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कितना फनी होता है, सुनिए। आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। ओह दैट्स कूल। आप कहाँ से हो? मैं औरंगाबाद से हूँ। ओह अच्छा, और सुनाओ? सब बढ़िया, आप सुनाओ। बस, और यहीं पर आपका कन्वर्सेशन मर जाता है। कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग 2 वेज में काम करती है। फर्स्ट ये कि जब आप कुछ बोलो तो इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि सामने वाला उसमें से टॉपिक निकाल कर आगे बात बढ़ा सके, यानी कि आपके स्टेटमेंट में एक स्टोरी होनी चाहिए। अगेन स्टोरी। और सेकंड वे ये कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसमें से टॉपिक्स ढूंढो। जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमारे हर सेंटेंस में कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। अगर इस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये कि मैं मुंबई से हूँ की जगह अगर ये कहा जाए कि वैसे तो मैं मुंबई से हूँ लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना पसंद है क्योंकि मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इस सेंटेंस में से कई बातें शुरू की जा सकती हैं, लाइक मुंबई, छोटा शहर, भीड़ भाड़,
आप अपनी मुंबई ट्रिप के बारे में बात कर सकते हो, छोटे शहर के आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो, भीड़ भाड़ पर अपनी राय रख सकते हो, लास्ट टाइम जब आप ट्रैफिक में फंसे थे वो एक्सपीरियंस बता सकते हो। मान लो कि सामने वाला बस इतना ही कह रहा है कि वो मुंबई से है, फिर जब वो आपसे पूछ रहा है तो आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आपके शहर के बारे में कि मैं औरंगाबाद से हूँ, यहाँ की 2 साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है, यहाँ पर ताजमहल की एक कॉपी है जिसे दक्कन का ताज कहते हैं, जो कि शाहजहां के पोते ने बनवाया था। तो इससे इंटरेस्ट बढ़ता है सामने वाले का, वो और सवाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आप कह सकते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर हूँ और अपनी स्किल्स से लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इस रिप्लाई में कई टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी, प्रोग्रामिंग स्किल्स, लाइफ को सिंप्लीफाई करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्टली कन्वर्सेशन के जल्दी खत्म होने की वजह यही होती है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऐसे टॉपिक्स ही नहीं देते जिन पर बात की जा सके, जबकि वो दे सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने टॉपिक्स दे दिए हैं तो आप उनमें से चूज कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और उस पर आगे बात कर सकते हो, और अगर नहीं दिए हैं तो आप उन्हें टॉपिक्स दे सकते हो स्टोरी स्टेटमेंट्स के जरिए। तो ये थी कम्युनिकेशन स्किल्स की 4 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर 1 है क्वालिटी, अपनी बातों में क्वालिटी लाइए, सारे अनइंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल दीजिए। सेकंड है पॉजेस, सही जगह पर रुकिए ताकि इससे आपकी बात में दम पैदा हो। थर्ड है स्टेटमेंट्स, किसी से भी सवाल पे सवाल पूछने के बजाय स्टेटमेंट्स में बात करिए ताकि वो आपसे खुलकर बात कर सकें और अपने बारे में कुछ बता सकें। फोर्थ है कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग, यानी सामने वाले की बात को आप ध्यान से सुनो और उसमें से टॉपिक्स निकालो। अगर वो कोई टॉपिक नहीं दे रहे हैं, बहुत ब्रीफ में बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा डिटेल में रिप्लाई दो ताकि वो उसमें से टॉपिक्स निकाल कर कन्वर्सेशन कंटिन्यू रख सकें। कम्युनिकेशन स्किल्स पर इससे पहले भी मैंने 4 वीडियोस बनाई है जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। काफी दिनों से मैंने आपसे लाइक्स नहीं मांगे हैं, तो आज मैं मांग रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, और अगर पसंद नहीं आई हो तो आपको पता है क्या करना है। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए और घंटे दबा दो ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं फ्रिक्वेंटली अपलोड नहीं करता हूँ तो आप डिस्टर्ब भी नहीं होगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।